Good afternoon class, welcome to part 2 lesson 9 area. ओके सो आज हम लोग एरिया करेंगे. इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ने क्या किया था? पार्ट 1 में हम लोग ने पेरीमीटर किया था, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एरिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ध्यान से हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे. ओके नाउ इफ़ यू सी व्हाट इज़ एरिया, पहले पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन. एरिया इज़ द स्पेस. एरिया इज़ द स्पेस. स्पेस मतलब जगह. इनसाइड अ 2D शेप. इनसाइड मतलब अंदर. अ 2D शेप. 2D शेप हम लोग को पता है. चलो देखते हैं 2D शेप क्या होता है. ओके नाउ ओवर हियर वी कैन सी अ 2D शेप एंड दिस इज अ 3D शेप. बट एरिया इज ऑलवेज द स्पेस इनसाइड अ 2D शेप. तो एरिया हमेशा 2D स्पेस के अंदर जो जगह होते हैं उसको एरिया बोलते हैं. 3D वाला जो स्पेस होता है उसके अंदर जो जगह है उसको हम लोग एरिया नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं. दैट वी विल डू इट इन अदर क्लासेस. अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को 2D क्यों बोलते हैं, पहले वो देखते हैं. हम लोग इस ऑब्जेक्ट को 2D इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साइड्स और कोई नहीं दिख रहे, खाली इसका फ्रंट सरफेस जो आगे की जगह खाली वही दिखाई दे रही है जो शेडेड है. तो इसे हम लोग बोलते हैं 2D. और 3D इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ऊपर का यू कैन सी ऑल द साइड्स of this object, so that is why this object is called a 3D object. Okay, understood. Moving on, what is the area of a rectangle? Abhi hum log we are going to see what is the area of a rectangle. We are going to see the formula and we are going to see an example. Okay, so over here if we can see this is a rectangle. Everyone knows this, sabko pata hai ye rectangle hai. Okay, so if we see on ये जो ऊपर वाली जगह है और ये जो जगह है, ये जो लाइन है दोनों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? इसे हम लोग लेंथ बोलते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे. इसे हम लोग लेंथ बोलते हैं. और ये जो जगह है जिससे हमें चौड़ाई पता चलती है इसकी, द थिंग फ्रॉम विच वी अंडरस्टैंड द विथ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ. ओके सो अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. सिंपल है. अभी हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट है पेरीमीटर में. पेरीमीटर में हम लोग ऐड करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ये याद रखना हम लोग को. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. खाली एक बार यहाँ पे लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, सो हम लोग ने 4 सेंटीमीटर लिखा मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर जो ब्रेथ है. सो 4 2 ज़ा 8. नाउ इसमें आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना है. जब आप एरिया ढूंढते हो कोई भी चीज़ की, तो जब आप सेंटीमीटर खाली उसके बाद लिखते हो तो वो गलत है. दिस इज़ रॉन्ग. ओके यू कैन सी दिस इज़ रॉन्ग. वाई? बिकॉज द राइट वे टू राइट इट इज़ व्हेन देयर आर 2 सेंटीमीटर्स एंड दे गेटिंग मल्टीप्लाइड वी राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 सेंटीमीटर्स आर देयर. आप ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो वी कैन नॉट फॉरगेट द सेंटीमीटर. We have to write it as centimeter square. This is correct. Okay, perfect. Moving on to what is the area of a square. Okay, let's see. Formula समझेंगे example के साथ. So if we see यहाँ पे what is the side of the square? 3 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे एक है 3 सेंटीमीटर्स, दो है 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट क्या होगा यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर्स होगा एग्जैक्टली, एंड यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर्स होगा. वाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर इज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है. सेम एग्जैक्टली एरिया में इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ. सेम चीज़ जैसे हम लोग ने रेक्टेंगल में किया था, बट हम लोग इसको क्या और भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ अ साइड. क्यों? क्योंकि सारे साइड स्क्वायर के सेम होते हैं. तो अगर आप एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम चीज़ हो गया. आप 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे. हमेशा स्क्वायर में सारे साइड सेम होंगे, सो वी कैन से लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ अ साइड. ओके सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर्स 9 सेंटीमीटर्स. बट ये गलत क्यों है? एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा था.
यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा है, तो ये करेक्ट। ओके, सिंपल। नाउ लेट्स सी व्हाई डू वी मल्टीप्लाई टू गेट एरिया। हम लोग पेरीमीटर में ऐड करते हैं, बट हम लोग एरिया में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाई डू वी मल्टीप्लाई टू गेट एरिया। ओके, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे वी कैन सी एक रेक्टेंगल है। ओके, इस रेक्टेंगल का लेंथ इज 5 सेंटीमीटर्स। 5 सेंटीमीटर्स, ये समझ में आया? गुड। नाउ वी सी हाउ मच इज द ब्रेथ। ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर्स। ओके, डन, अंडरस्टूड, सिंपल। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग को मल्टीप्लाई क्यों करना होता है। एरिया क्या होता है? एरिया कोई भी 2D शेप का अंदर का सारा जगह होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये 5 सेंटीमीटर में आपने इसको तोड़ दिया और 1 सेंटीमीटर ईच का आप कितना बॉक्सेस बना सकते हो? अगर ये 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई है, ये 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स 1 1 1 1 1 आप 5 छोटे 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस यहाँ पे बना सकते हो। ओके, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये 3 सेंटीमीटर्स है, आपको ये 3 सेंटीमीटर्स को भी 1 सेंटीमीटर के लेंथ में या ब्रेथ में आपको ये यहाँ पे इसको तोड़ना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डन। ऐसे जो 1 सेंटीमीटर वाले छोटे बॉक्सेस है, आप एक इसमें एक ये रेक्टेंगल में कितने फिट कर सकते हैं? लेट्स काउंट। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। परफेक्ट। ये हम लोग ने काउंट करके देखा कि आंसर ऐसे आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग ने पूरा अंदर का रेक्टेंगल को कवर कर लिया। हमने एक भी जगह नहीं छोड़ी है। वी हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्पेस। नाउ वी कैन सी ये पूरा अंदर का स्पेस भर गया है, तो अब ये हम लोग इसको एरिया बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने छोटे 15 बॉक्सेस बनाए हैं। अब हम लोग फॉर्मूला से करके ट्राई करते हैं। ओके, नॉर्मल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, 3 सेंटीमीटर्स। ओके, आई थिंक आई हैव रिटन इट ऑपोजिट, बट नो प्रॉब्लम। लेंथ यहाँ पे लिख दिया है मैंने 5 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ विच इज़ 3 सेंटीमीटर्स। ओके, अगर आप दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो अब मैजिक होगा। नाउ यू कैन सी देयर इज़ 15 सेंटीमीटर, जो हम लोग ने यहाँ पे काउंट करके भी देखा है छोटे बॉक्सेस बना के, कि टोटल में 15 बॉक्सेस छोटे 1 सेंटीमीटर के फिक्स होते हैं। तो ये लॉजिक है कि हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। ओके, अंडरस्टूड। आई होप एवरीवन इज सेफ एट होम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।